जाहिर तौर पर यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मेहमान के रूप में हेमंत जी है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका। हेमंत गुप्ता साहब है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। प्रमोद कुमार पाठक साहब है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। खुर्शीद हुसैन रुमेनी साहब है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। खुर्शीद साहब, सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। जाहिर तौर पर यह मांग अब उठाई गई है एक बार फिर से, लेकिन सवाल जो आपने सुना भी रिपोर्ट के जरिए भी, सवाल यही है कि ये अब क्यों? क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल किया जा रहा है कि क्या ये महज राजनीति का जरिया है या फिर वाकई में दलितों आदिवासियों की हितैषी कांग्रेस है। क्योंकि जब सरकार थी आप इसका अमली जामा पहना नहीं पाए, इस पूरे बिल को एक तरीके से तस्वीर में उतार नहीं पाए, तो अब आखिर एकाएक कैसे आवाज को बुलंद करने की कोशिश की जा रही है? ऐसा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 1975, 76 और 1979-80 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनके लिए एक सब प्लान उप योजना बनाई थी और उसका कार्यक्रम भी प्रारंभ किया था। ठीक है। बाद में अनुसूचित जाति और जनजाति उप योजना को प्रभावी बनाए जाने के लिए एक कानून की नितांत आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसलिए कि अगर जो भी बजटीय प्रावधान है, जो भी बजट में आदिवासियों के और दलितों के लिए पैसे बजट में आवंटित की जाती है, वो पैसा मिसयूज न हो, डाइवर्ट न हो। ठीक है। हम ऐसे नहीं पूछ सकते हैं। अगर ये कानून बन जाएगा तब हम ये सवाल सरकारों से कर सकते हैं कि खुर्शीद साहब सवाल तो यही था ना। खुर्शीद साहब सवाल यही था कि शुरुआत आप लोगों ने कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 40 सालों तक इसको लागू क्यों नहीं कर पाए आप लोग? भाई, हमने उप योजना लागू कर दिया, कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया, बजट में प्रावधान कर दिया और 2014 से पहले हम इसकी प्रक्रिया में थे कि इसके लिए एक कानून बना दिया जाए ताकि बजट में जो प्रावधान हो तो वो आदिवासियों और दलितों के उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए खर्च हो। लेकिन 2014 के चुनावों के कारण हम उसको कानून नहीं बना पाए। 2014 के बाद मोदी की सरकार यहाँ आई है, अब ये 2025 तक है। इसके लिए मोदी सरकार आदिवासियों का बड़ा नाम लेती है, बड़ा उत्थान के लिए परेशान रहती है, लेकिन हम उसके लिए कानून, केंद्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि बजट में जो प्रावधान किया जाता है उसका खर्च इन्हीं जातियों, प्रमोद कुमार पाठक साहब, ठीक है, और हम ये सवाल कर सकते हैं। ठीक है खुर्शीद साहब, ठीक है। प्रमोद कुमार पाठक साहब, खुर्शीद साहब के मुताबिक, कांग्रेस के मुताबिक, भाई 2014 से पहले उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन 14 की हार के बाद हो ही नहीं पाया और उसके बाद तो कांग्रेस हाशिए पे चली गई। हालांकि अब खुर्शीद साहब के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको, या यूं कह लीजिए कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको लागू ही नहीं करना चाहती है। क्या वाकई में SC, SP और TSP जो है इसको कानून का रूप देने से डर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए अब्दुल जी, आजादी के बाद अगर भारत में अगर कोई सबसे ज्यादा शासन किया तो कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस ने जो शासन किया और अभी तक 2004 से 2014 तक इन्हीं की सरकार थी और इनके सरकार में अभी तक जो है इसकी कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुआ। आज हम लोग को देखिए कि अभी हमारे इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति बनाया गया है। ये सब कुछ जो है हम लोग जो है आदिवासी के हित में ही काम करते हैं, लेकिन इन लोग का जो है जब ये लोग विपक्ष में 5 साल हमारे नहीं, तो पाठक साहब ये आरोप क्यों लग रहे हैं आप पर कि भाई जो इसका पैसा है वो दूसरे मंत्रालयों पर खर्च हो रहा है? मसलन अगर देखा जाए SC, SP और TSP योजनाओं की फंडिंग सड़क, बिजली
और जल जैसी योजनाएं परियोजनाएं जो चल रही हैं वहां पर खर्चा हो रहा है, ये आरोप आप पे लग रहे हैं अब देखिए पिछले 2 कई साल सालों का से। हमने आपको बता रहे हैं अब्दुल जी, 10,237 करोड़ रुपया का बजट प्रावधान था केंद्र का जो है इसके पहले 24-25 में। इस साल भारत सरकार ने 14,925 करोड़ का बजट रखा है। लगभग जो है सो कि 35-40% के ऊपर में बजट सरकार ने रखा है, इसमें कहीं जो है दिक्कत नहीं है। और हम लोग मतलब आप ये कह रहे हैं जो फंडिंग का आरोप लगाया जा रहा है कि फंड नहीं मिल रहा है इनको, आप लोग पैसा ही नहीं दे रहे हैं, ये जमीन से पैसा जा ही नहीं पा रहा है, दूसरे मंत्रालयों पे जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, फंडिंग पूरी जा रही है। फंड जा भी रहा है, लोग विकास में बाधक जो है ना पैसा लेकर इन लोगों को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देता नहीं है और काफी प्रॉब्लम राजनीतिक, अगर केंद्र सरकार पैसा देता है तो उसको यहाँ पर रोको किसी कारणवश। ठीक, ये कोई दिक्कत नहीं, केंद्र से कोई दिक्कत चलिए केंद्र से कोई दिक्कत नहीं। हेमंत जी जरा मैं आपके पास आ रहा हूं, अब जरा समझाइए एक विश्लेषक के तौर पे, बताइए जरा इंदिरा गांधी के टाइम से एक योजना को शुरू करने की कोशिश की जाती है, मनमोहन सरकार भी आ जाती है तब भी वो योजना चलती रहती है, लेकिन अमली जामा उसको नहीं पहनाया जाता है, जमीन पर नहीं उतर पाती है वो। अब 2014 के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है, आज 2026 से सत्ता में वापसी कांग्रेस नहीं कर पाई, लेकिन झारखंड के भीतर ये एससी एसपी और टीएसपी का जो मुद्दा है इस समय उठाना, क्या आपको लग रहा है कांग्रेस की एक राजनीतिक स्टंट है, यानी कि आने वाले चुनाव को लेकर यह किया गया है, या फिर वाकई में जो फंडिंग का जिक्र हो रहा है कि फंडिंग नहीं मिल रही है, अलग अलग योजनाओं में जा रही है, वाकई में वो उसमें कोई आपको लग रहा है कि एक पुख्ता बात है, वाकई उसमें सच्चाई है कोई? हसन साहब, ये इत्तेफाक नहीं है, ये हकीकत में अगर देखा जाए तो कांग्रेस आज की सियासत उनकी 360 डिग्री घूम गई है। जातीय पॉलिटिक्स से दूर रहने वाली कांग्रेस अब खुलकर दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक की राजनीति करने लगी है और उनको आज के दिन में अब ये जाति जनगणना आरक्षण 50% लिमिट तक ले जाने के लिए बात सोच रहे, और इसी के कारण ये अपना जो अधिवेशन 8 अप्रैल को अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में रखे हैं, उसमें यही चीज है, न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष रखी गई है इनका। 2024 में भी कांग्रेस जान ली कि भाई हमको जो माहौल हरियाणा, महाराष्ट्र में मिला है उसको अगर ठीक करना है, दुरुस्त करना है, तो हमको इन मुद्दों को उठाना होगा। अब आप जरा देखिए 2020 में आपको याद होगा कि यूके के नॉर्दर्न काउंसिल फॉर फर्दर एजुकेशन ने एक स्कीम लाई कि भाई हम टीएसपी के तहत मदरसों के एजुकेशन को बढ़ाएंगे और उनके टीचर्स का स्किल को बढ़ाएंगे, तो बिना फंडिंग के तो हो नहीं सकता। तो ये भाजपा सरकार कर रही है। अब जो इंदिरा गांधी क्या कांग्रेस के सरकार में ही देख लीजिए, 2009 में निःशुल्क शिक्षा और बाल शिक्षा का अधिकार लाया गया था। उसमें समग्र शिक्षा में 6 वर्ष से 14 साल के बच्चों को 1 कक्षा से 8 कक्षा तक सिर्फ निःशुल्क शिक्षा दी जानी है। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना थी, शहरी इलाकों में छात्रों के लिए इंटर्नशिप की सुविधा होगी, लक्षित इलाकों में हाई कोर्ट पे जितना आवासीय योजना था वो बनाया उन्होंने, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय का अभियान भी चलाया, FTI इंडिया जैसी स्कीम भी चलाई। वित्त वर्ष देख लीजिए 2022-2027 में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को सरकार ने मंजूरी दी। अब आपको एक बात बताते हैं, जनजातीय मंत्रालय जिस वक्त अर्जुन मुंडा जी केंद्र में मंत्री थे, एकलव्य विद्यालय का निर्माण कराने का दिया और एक एक विद्यालय में 34 करोड़ का सैंक्शन की गई। मैं आपको जीता जागता उदाहरण बताता हूं कि रांची के चान्हो जगह पे एक एकलव्य विद्यालय बन गई थी, वो PIL मैंने किया और हाईकोर्ट में वो पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को लताड़ा है और ऑर्डर दिया है कि द बिल्डिंग स्टार्ट इन वेयर इट वाज इनिशियली स्टार्टेड, मतलब कि जहां बिल्डिंग शुरू हुई थी वहीं शुरू किया जाए। लेकिन सरकार की नीति क्या है, तुम चंदा दो हम तुमको धंधा देंगे। ठीक है। और इनके कांग्रेस के कुछ विधायक आते हैं और 5 करोड़ की लागत से बनी दीवार को तोड़ देते हैं। राज्य सरकार ऐसे लोगों को अरेस्ट भी नहीं करती। जब हाईकोर्ट का हसन साहब बता रहा हूं, जब हाईकोर्ट का इंटरफेरेंस होता तब अरेस्टिंग होती। ये कहना कि राज्य सरकार को फंड नहीं दे रही है, स्कीम नहीं बना रही है, लेकिन चूंकि मुद्दा क्या है कि आज जो वक्फ बिल जो पास हुई है, तो इनकी अपनी खिसकते हुई सीट को वही चीज मैं लेकर जा रहा हूँ आगे। जरा क्या खुर्शीद साहब जो हेमंत जी कह रहे हैं
वक्फ बोर्ड की तरह क्या कांग्रेस ने कभी एससी एसटी की शिक्षा, रोजगार या जमीनी स्तर पर कोई कार्य किए हैं या नहीं किए हैं? ये बड़ा सवाल है और हेमंत जी उसको उस ओर इशारा भी कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि 1975-76 में और 1979-80 में इंदिरा गांधी ही आदिवासियों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, दलितों के कल्याण के लिए ट्राइबल सब प्लान और एससी सब प्लान लेकर आई और उसकी कार्यक्रम प्रारंभ हुई। अब मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान केंद्रीय बजट में अनुसूचित जाति उप योजना के लिए मात्र 3.4% और अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए 2.6% आवंटित किया गया है। अभी प्रमोद कुमार पांडे जी कह रहे थे कि 10,000 करोड़ रुपया दिया गया है। मेरे पास कैग का डाटा है, वो ये कहता है कि 2021-22 में 653.40 करोड़ रुपया दिया गया है। 2022-23 में 857.74 करोड़ रुपया दिया गया है और 2023-24 में 964.35 करोड़ रुपया ही दिया गया है। हमारी तो यही मांग है कि 3 से 3.4% और 2.6% जो कटौती की गई है इसको 10% से ऊपर किया जाए, तब 10,000 करोड़ के ऊपर आएगा तो आदिवासियों के कल्याण के लिए खर्च किया जा सकेगा। नहीं, क्या रूबी साहब ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस को दलित और आदिवासी सिर्फ नहीं, मैं आपके पॉइंट पर ही सवाल कर रहा हूं। मैं आपके पॉइंट पर, क्या ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस को सिर्फ दलित आदिवासी जो है वो सिर्फ वोट बैंक का ही एक पात्र नजर आते? ऐसा नहीं लगता है योजनाओं के लाभार्थियों को जमीनी स्तर पर वो लाभ मिलते ही नहीं है या मिले ही नहीं है? नहीं, वही तो सवाल कांग्रेस कर रही है कि आप जो बजटीय प्रावधान अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए करते हैं, इसके लिए एक केंद्रीय कानून बना दीजिए ताकि ये सवाल जवाब किया जा सके कि आपने जो पैसा राज्य सरकारों को दिया है। ठीक है पाठक साहब, कानून बनाने से क्यों डरा जा रहा है? कानून बनाने से क्यों डरा जा रहा है? ठीक है पाठक साहब, अगर सवाल ये किया जा रहा है वक्फ को आपने कानून में तब्दील कर दिया तो भाई इसको कानून बनाने में क्यों डर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी कानून बनाने से नहीं डरती। जब 10 साल से तो यही भारतीय जनता पार्टी काम भी कर रही है। कांग्रेस के बिगाड़ा हुआ व्यवस्था और धरती को सुधारने में लगे हुए। पैसा हम देते हैं और विवाद ये लोग करता है धरती के ऊपर। जब तक ले आप जमीन पर विवाद रखिएगा तब तक विकास होगा कैसे? आज हमारे गुप्ता जी ने बोला कि अर्जुन मुंडा जी क्लब विद्यालय के इतना विरोध झारखंड में इसका हुआ था, जहाँ गया वहीं कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। हम चाहते हैं काम करने, वक्फ बोर्ड में हमने कानून लाया, इन्होंने विरोध किया। खुद जिसके पक्ष में लाया मुस्लिम समाज ने जो देश में काफी जो है तो कई बार आप ही के टीवी चैनल मीडिया सोशल मीडिया के द्वारा कितनी प्रशंसा मिली। ये जो कुछ लोग जो है अपने में केंद्रित करना चाहते हैं ना कि अपने ही में समेट कर रखने के लिए कि 10 कुर्सी बनाए हैं, ये 10 में वही बैठेंगे, इसलिए इस व्यवस्था को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को किसी ना किसी रूप में विरोध करो। ठीक है पाठक साहब, सवाल ये है कि क्या, सुनिए ना पाठक साहब, रुकिए खुर्शीद साहब, पाठक साहब सवाल ये है दरअसल कि क्या भारतीय जनता पार्टी क्या कोई ऐसा बिल नहीं ला सकती है जो एससी एसटी लोगों, जो आदिवासी है, उनके हित में रहे? कांग्रेस उसी ओर तो इशारा कर रही है कि भाई जो फंडिंग आ रही थी, जो योजनाएं चल रही थी वो जमीनी पर नहीं पहुंच रही हैं, योजनाएं कई इधर उधर जा रही हैं, योजनाओं का फंड इधर उधर जा रहा है। यही वजह है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार एक बिल लेकर आए और उसको कानून का रूप दे दे ताकि ये भी सुरक्षित हो सके, जैसे आपने वक्फ को लेकर किया है। वक्फ में भी जमीनों का घोटाला हो रहा था ना, पैसों का घोटाला हो रहा था, उसको उजागर किया गया आप लोगों के जरिए, आपने कानून बना दिया। वैसे क्या ऐसे नहीं बन सकता है? देखिए अब्दुल जी, हमारे प्रमुख जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये कहीं उनमें नहीं है। ऐसा स्थिति होगा, इस तरह का महसूस होगा कि नहीं जो है, तो उसमें जरूर भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में कांग्रेस के साथ में, हम आदिवासियों के साथ में, हम दलितों के साथ में है, हम मुस्लिमों के साथ में, सबके साथ में है। सबके विकास हम चाहते हैं कि सबका विकास हो। सब मेरे पर विश्वास करके जो है आज भारत
क्या भारत के केंद्रीय लोग हमारे कानून भारत को बनाया बदनाम करने को जाएगा, चाहते इस हैं। पर बोलिए ना पांडे जी। अरे उसी का मेरा बोलने का वही तात्पर्य है, केवल आपके कहने से नहीं होगा। भारत के जो है 140 करोड़ जो है जनसंख्या जो है ना, वो नरेंद्र मोदी को एक तरफ से देख रही है और उनके नजर में देख रही है। अगर जरूरत पड़ा तो ये भी जो है कानून नहीं, बनेगा तो- ऐसा जो है, क्योंकि तो पाठक साहब एक बात बताइए ना, तो योजनाओं में जो फंडिंग थी उसमें कटौती क्यों हुई है ना, वो फंडिंग में कटौती कहाँ- क्यों हुई गई? देखिए ऐसा है कि फंडिंग का कटौती, आप जो फंड आ रहा है उसको काम करने नहीं दे रहे हैं। झारखंड की स्थिति बहुत ही भौगोलिक स्थिति अब्दुल जी गड़बड़ है। अरे हम देश लोग स्तर पर भारतीय बोलिए जनता पांडे पार्टी जी। चाहता है कि झारखंड का विकास हो। रघुवर जी के कार्यकाल में 5 साल के देख लीजिए कि मतलब बहुत सब कितना काम उन्होंने कराया, मात्र 5 साल के समय में कार्यक्रम में। और इन लोगों के द्वारा जमीनें नहीं दिया जा रहा है, कुछ व्यवस्था नहीं हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर सब खत्म है। कैसे करिएगा, कहाँ पैसा दीजिएगा? पैसा दीजिएगा तो मतलब आप ये कह रहे हैं जो पैसा दिया गया वो तो यूज ही नहीं किया गया, वो तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ऐसा नहीं है, जो पहले से जो बना हुआ सरकार से इन्होंने चलाया, जो नियम उसमें कटौती कहाँ भारत सरकार, जब से हमारे केंद्र के सरकार आया उसमें खुर्शीद साहब, कटौती कहाँ किया? खुर्शीद साहब, अभी कहाँ भी- कटौती की अभी गई भी भाई? अब खुर्शीद जी को मालूम होना चाहिए कि हम बजट के कह रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा बजट जो बनाया गया है उतना प्रावधान किया गया, उसमें पूरा देश में जो है सबसे ज्यादा ये हमको झारखंड जो है सो है। ठीक है, ये ऐसा भौगोलिक स्थिति है कि यहाँ पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। खुर्शीद और साहब हम लोग जवाब है- दीजिए जरा, वो कह रहे कटौती नहीं की गई भाई, आप लोग यूज ही नहीं करते, आप लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, जमीन पर उतारते नहीं है, तो क्या ही है? जब हमें लगेगा कि हाँ कानून की शक्ल देनी चाहिए तो जरूर ऐसे भी बिल लाया जाएगा। भाई हम तो यही डिमांड कर रहे हैं ना। पांडे जी को शायद जानकारी नहीं है कि बजट में 3.4% अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 2.6 बजट में कटौती किया गया है। वो 11 करोड़ 70 लाख और नहीं खुर्शीद 5 साहब वो करोड़ ये कह रहे 57 हैं, लाख रुपया ठीक है कम खुर्शीद किया साहब वो ये गया कह रहे हैं है। कि पिछला जो पैसा दिया गया वो कहाँ यूज किया गया, झारखंड सरकार ने कहाँ यूज किया, भाई दलितों एक और स्टेट की आदिवासियों पर बात- कब यूज किया, कहाँ इस्तेमाल किया गया? अब्दुल नबी साहब, मैं केंद्रीय कानून की बात कर रहा हूँ, केंद्रीय बजट की बात कर रहा हूँ, आप झारखंड की बात कर रहे हैं। जब बजट में आवंटन होता है तो पूरे देश के राज्यों के लिए होता है, सिर्फ झारखंड के लिए नहीं होता है। ठीक है, मैं तो झारखंड की बात कर रहा हूं ना, झारखंड में कहां किया गया यूज, ये तो बताइए ना, इस्तेमाल झारखंड में किया गया या नहीं किया गया? झारखंड भी देश का हिस्सा ही है ना सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही सवाल कर रहा हूं ना। 100%। एक हेमंत गुप्ता जी बोल रहे थे एकलव्य विद्यालय के लिए चान्हो का नाम लिया उन्होंने, तो वहां तो आदिवासियों ने विरोध किया। हमारा कोई विधायक वहां नहीं गया था। हेमंत गुप्ता जी आप नोट कर लीजिए, हमारा कोई विधायक उस वक्त मांडर विधानसभा का विधायक चलिए हुआ हेमंत जी करता बोलिए जरा, था। क्या कहना चाह रहे हैं हेमंत जी? नहीं, पहले हमको कंक्लूड करने दीजिए। कीजिए, मैं ये conclude बोल रहे कीजिए। हैं- उनको जेल जाना पड़ा। आपके पूर्व विधायक थे देव कुमार धान जी। जी हमारा नहीं, हमारा उस वक्त देव कुमार धान जी हमारी पार्टी में नहीं थे, वो भाजपा में थे और उन्होंने ही विरोध किया। उस वक्त हमारे विधायक बंधु तिर्की जी थे मांडर विधानसभा में, मांडर विधानसभा में उस वक्त बंधु तिर्की जी विधायक थे और देव कुमार धान भाजपा के नेता थे। कांग्रेस के वो कार्यकर्ता और नेता नहीं रह गए थे, वो भाजपा ज्वाइन कर लिए थे और चान्हो के एकलव्य विद्यालय जहां जगह चिन्हित ठीक है हेमंत जी के पास जा रहा हूं मैं 30 सेकंड के लिए, फिर समय खत्म हो रहा है। जी बोलिए हेमंत जी। देखिए अब्दुल हसन साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो ST/SC की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो ये कानून इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि ऑलरेडी इतने प्रोटेक्शंस इनको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 17 क्या होती है, अनटचेबिलिटी का गारंटी करती है, फंडामेंटल राइट्स को ग्रांट करता है। आर्टिकल 341 और 340 है, वो डिफाइन करती है इनके काम को। तो मतलब कुल मिलाकर लबोलब आप ये कहना चाहते हैं? नहीं मेरे पास समय खत्म हो रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूं हेमंत जी, आप ये कह रहे हैं कि अभी जरूरत नहीं है, ऐसी कानून की कोई जरूरत नहीं है इनके लिए? इतने स्कीम और इतने योजनाएं इनके लिए लाए गए हैं और इतनी फंडिंग की गई है, शायद किसी, देखिए माइनॉरिटी के बाद अगर कोई फंडिंग है तो इनके लिए सबसे ज्यादा। ठीक है फिलहाल ये चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया
प्रमोद कुमार पाठक साहब, खुर्शीद साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और हमारे दर्शकों को इस मुद्दे पर और ज्यादा तफसील से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जाहिर तौर पर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई फंडिंग नहीं आ रही है, फंडिंग में, योजनाओं में जो फंडिंग दी जा रही है आदिवासियों को वो अलग अलग जगह जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भाई फंडिंग दी जाइए, वो यूज देखी गई। लेकिन हेमंत जी कह रहे हैं, यानी कि विश्लेषक साहब कह रहे हैं कि अभी जरूरत नहीं है आदिवासी और दलितों को किसी भी तरह के कानून की, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ और खबरें